वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जानेंगे सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी के बारे में। गुरु रामदास जी का जन्म 1534 ईस्वी में चूना मंडी, जो अब लाहौर में है, हुआ था और वे सिखों के चौथे गुरु थे। उन्होंने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अमृतसर पहले रामदासपुर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रकाश पर्व और गुरु पर्व मनाया जाता है। उन्होंने अपने समय में कई ऐसे काम किए जिससे सिखों का मार्गदर्शन हुआ। गुरु रामदास जी के बचपन का नाम जेठा था। इनके पिता हरिदास और माता अनूप देवी जी थीं। जब गुरु रामदास बाल्यावस्था में थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। लगभग 7 वर्ष की आयु में उनके पिता का भी निधन हो गया। उनकी नानी उन्हें अमृतसर के पास अपने गांव बारसके ले गई। रामदास वहां 5 वर्ष तक रहे। उनकी नानी के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। वह अपनी आजीविका कमाने के लिए घुघनियाँ बनाती थी और जेठा जी को गांव-गांव घूमकर इसे बेचने के लिए भेजती थी। गुरु अमरदास ने भाई जेठा जी को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए गोविंदवाल साहिब में स्थानांतरित होने का भी सुझाव दिया, जहां बौली साहिब का काम पहले ही शुरू हो चुका था और हजारों लोग अपनी मुफ्त सेवाएं देने के लिए एकत्रित हुए थे। इसलिए वह अपनी नानी के साथ गोविंदवाल साहिब चले गए। वहां भी वे 2 वक्त के भोजन के लिए सुबह घुघनियाँ बेचते थे और बाकी समय बौली साहिब के निर्माण कार्य में सेवा करते थे। वह केवल 2 वक्त के भोजन के लिए पैसे रखते थे और बाकी पैसे लंगर में चढ़ा देते थे। गुरु रामदास की सहनशीलता, नम्रता और आज्ञाकारिता के भाव देखकर गुरु अमरदास जी ने अपनी छोटी पुत्री बीबी बानो की शादी इनसे कर दी। उनके 3 बेटे थे, पृथ्वीचंद, महादेव और गुरु अर्जन जी। उनकी भक्ति भाव को देखकर गुरु अमरदास ने उन्हें गुरु की उपाधि दी और उनका नाम बदलकर गुरु रामदास रखा। गुरु रामदास बड़े साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। इस कारण सम्राट अकबर भी उनका सम्मान करते थे। गुरु रामदास के कहने पर अकबर ने 1 साल पंजाब से लगान नहीं लिया था। गुरु रामदास जी ने सिख धर्म के लोगों के विवाह के लिए आनंद कारज 4 फेरे की रचना की और सिखों को उनका पालन और गुरमत मर्यादा के बारे में बताया। यानी गुरु रामदास जी ने सिख धर्म के लिए एक नई विवाह प्रणाली को प्रचलित किया। उनके गीतों में से लावन एक गीत है, जिसे सिख विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। गुरु रामदास जी ने अपने गुरुओं के द्वारा दी गई लंगर प्रथा को आगे बढ़ाया। गुरु हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की नींव भी इनके कार्यकाल में रखी गई थी। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर के चारों ओर की दिशा में द्वार बनवाए थे। गुरु रामदास जी ने धार्मिक यात्रा के प्रचलन को बढ़ावा दिया था। इन्होंने ही अपने सबसे छोटे बेटे अर्जन देव जी को 5वें नानक की उपाधि सौंपी। यानी इनके बाद गुरु की गद्दी वंश परंपरा में चलने लगी। 1581 ईस्वी को गुरु रामदास जी ने गोविंदवाल साहिब में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था।